Okay, now we have done all the three steps. We've done the planning, we've done the designing, and we've executed our test cases. मैनेजमेंट को मेरे टेस्ट केसेस से शायद इतना इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्टिंग है वो भी, लेकिन मैनेजमेंट को मुझसे क्या चाहिए? मुझसे वो रिजल्टिंग कवरेज चाहिए, और अकॉर्डिंग टू दी कवरेज क्राइटेरिया विच वाज प्रीसेट. अब मैंने टेस्ट केसेस रन कर लिए. लेट्स सी कि कवरेज कैसे आती है, कैसे चेक की जाती है, और अगर मुझे वेरी काइंड ऑफ कवरेजेस चाहिए तो वो कहाँ से मुझे मिलेंगी. एक्वायर द यूज़ ऑफ सेम मशीनरी. हमने जनाब वी रिक्वायर दी सेम मशीनरी. हम विजुअल स्टूडियो में ही रहेंगे. विजुअल स्टूडियो के साथ काफ़ी सारे एड ऑन्स भी हैं. एक मेरे पास जो मैंने अभी दिखाया, अभी उसको मैंने यूज़ नहीं किया आपके साथ, एन कवर विच इज़ एड ऑन टू माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो. माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो का अपना भी कवरेज का मैकेनिज्म है, या अपना भी कवरेज रिपोर्टिंग जो पूरा का पूरा टूल है जो कि इसके साथ इनबिल्ट. नाउ I had 5 test cases. One I wrote with you. The 4 were already written with me. Now and then I ran. मैंने उनको रन किया उनको. अब मेरे पास सारे टेस्ट केस रन हो गए, सारे पास हो गए. मेरा इंटरेस्ट है, I want to analyze the code coverage. I want to analyze what is, क्या मैं अपने टॉप बॉस को, टॉप मैनेजमेंट को बता सकता हूँ जी कि स्टेटमेंट कवरेज आपने कही थी, स्टेटमेंट कवरेज आ गई है और मैं अगले अपने असाइनमेंट पे शिफ्ट होने लगा. कुछ इस तरह का सिचुएशन हम पहुँच चुके थे. हमारे पास मेथड्स, टेस्ट मेथड्स भी लिखे हुए थे और पास भी हो चुके थे. अब जी मैंने कोड कवरेज लेनी है किसकी? टेस्ट मेथड्स की नहीं. ये तो टेस्ट मेथड्स हैं. टेस्ट मेथड्स की कोई कोड कवरेज मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है. मुझे इंटरेस्ट है मेरे कोड का, विच वॉज सर्च एल्गोरिथम. तो मेरा इंटरेस्ट उस पर है. सो पहले मैं उसे सिलेक्ट किया. मैंने सिलेक्ट करने के बाद देन आई वेंट इनटू दी टेस्ट केसेस और मैंने जाके कोड कवरेज रिजल्ट पे क्लिक किया. जब मैंने इसे किया, अगर मैं इसको ज़रा थोड़ा आपको जूम इन करके दिखाऊं तो ये मेरा कोड था. अब इस कोड को गौर से देखें. जैसे ही मैंने कोड कवरेज सिलेक्ट की है, ये दिखाना कोड आपको मंजूर नहीं है. मैं ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए ये कलर्ड है, ये कलर्ड है, ये सारे कलर्ड है. दिस मीन्स कि दीज आर दोज स्टेटमेंट्स दैट हैव बीन रन, या इनको एग्जीक्यूट कर दिया है सिस्टम ने. ओके, अब आप गौर कीजिए. मैं नीचे इसमें जाके, मैंने एंड में जाके बॉटम पे इस पर क्लिक किया तो मुझे कोड कवरेज रिजल्ट आना शुरू हो गया कि जनाब टेस्ट मेथड 1 का क्या है, ये है. मुझे इसमें टेस्ट मेथड में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे इंटरेस्ट था मेरी एप्लीकेशन में. मैंने एप्लीकेशन पे क्लिक किया. उसने कहा जी कि इतने ब्लॉक्स, इतने % ब्लॉक्स आर कवर्ड. मेरा इंटरेस्ट तो इधर भी नहीं था. अब मैं क्या करूँ? मुझे स्टेटमेंट कवरेज रिपोर्ट करनी. अगर मैंने स्टेटमेंट कवरेज रिपोर्ट करनी है तो आई नीड टू ऐड कॉलम्स. अगर नज़र नहीं आ रहे वहाँ पे तो आई नीड टू ऐड कॉलम्स इनटू माय रिपोर्ट. रिपोर्ट में जनाब ऐड कॉलम किया तो उसने कहा जी कि नॉट कवर्ड ब्लॉक्स हैं, कवर्ड ब्लॉक्स हैं, नॉट कवर्ड लाइंस हैं, कवर्ड लाइंस हैं. मैंने जनाब उसे क्लिक कर दिया कवर्ड लाइंस पे, और थोड़ी देर में मैं इसे कवर्ड लाइंस का % पे भी क्लिक कर दूंगा. अब जब मैं इन्हें कर दिया तो अब ये जाके फ़ौरन मुझे उसका भी स्टैट सिस्टम ला के देना शुरू कर देगा. माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो देना शुरू कर देगा. ओके, अब जी मेरे पास अगेन देखिए, एक तो कवर्ड लाइंस आ रही हैं, दूसरा कवरेज. अब मेरे पास चेंज हो गई मेरी स्टेटमेंट. अब वो है जी कवर्ड लाइंस कितनी है और % लाइंस कितनी है. ओके, इससे हमने देखा क्या? हमने प्लान किया, देन हमने डिज़ाइन किया, देन हमने टेस्ट किया या एग्जीक्यूट किया, और फाइनली कवरेज रिपोर्ट कर दी. आपको ये चीज़ यहाँ पे बड़ी गौर करनी है या बड़ा समझने की है कि ये टेस्ट स्टेप थे, ये टेस्ट सीक्वेंसेस नहीं थे. सो एट यूनिट टेस्टिंग लेवल आई विल हैव टेस्ट स्टेप और सिंगल स्टेप टेस्ट केस which will be expected, the inputs, set of inputs, expected output, और एक्चुअल आउटपुट कैसे आएगी? वो एक्चुअल आउटपुट
एग्जीक्यूट सिस्टम एग्जीक्यूट करके आपको देगा।